पिक्चर चालू करो बे। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। করেছো তুমি ওই হাওড়া স্টেশনটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেশন আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম, ওটা তুমি করনি। বেলুড় স্টেশন আমি করে দিয়ে গেছিলাম, দক্ষিণেশ্বর আমি করে দিয়েছিলাম, সাঁতরাগাছি আমার সময় হয়েছিল। और ये एक था बोले का पंजाबी का शायरी, सर फड़ों से की तमन्ना, सर फड़ों से की तमन्ना आज हमारा दिल में है और देखते हैं जोर किसका बाजुए कातिल में है। What's the riskiest thing you guys have done? Like, what's the thing where you were like, yeah, what's the riskiest thing you've done? Join Congress. Okay, that's risky. That's real risky. It's a life. What other risky stuff have you guys done? बदला चुटक दे हंजू अख मेरी फिर भी रोई ना, ऐसी प्रीत लाल रब्बा जैसी होर कदे होई ना, तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा शहर बेगाना थे मेरा कोई ना, फिर प्रीत किसे दे नाल कदे होई ना, जमाना सालिम तावी रोई ना, सारे रंग वेख ले हुण कोई डर नहीं। जो भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बंगाल में कौन जीतेगा, मोदी या दीदी? मुझे पता लग गया, आओ दिखाओ कैसे। ये है बंगाल, इसमें कौन कौन लड़ रहा है? मोदी और दीदी। इनको हिंदी में क्या लिखते हैं? मोदी और इनको दीदी। तो मोदी बाई दीदी, मोदी डिवाइडेड दीदी, डी से डी कट गया तो कौन बचा? मोदी। मोदी विनर है। बंगाल वोटिंग के दिन 23 और 29 अप्रैल और रिजल्ट का दिन 4 मई। 23 + 29 + 4 बराबर है 56, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। यहाँ से हमारे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। शोभन देव चैटर्जी हमारे कैंडिडेट हैं और कई सालों से एमएलए यहाँ से बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं। इस बार भी उन्हें भारी संख्या में वोट देके आप लोगों को जिताना है, इस देश को बचाना है सर। अब बात नई दिल्ली की या वाराणसी की नहीं है, हम वाराणसी के लोगों से ये अपील करने जा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जिता के भेज दिया, ये देश नहीं बचेगा। खाओ माँ कसम। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है,
मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। डिप्रेशन। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं इस देश को बचाना है सर। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये देश को बचाने का चुनाव है। बीजेपी बंगाल के स्पोर्ट्स कल्चर को नई बुलंदी देगी। अभी टीएमसी के सिंडिकेट ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को भी तबाह करके रखा है। कोलकाता में कुछ महीने पहले जो कुछ हुआ, दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों तक जैसी तस्वीरें पहुंची, वो महाजंगल राज का ही परिणाम था। जो लोग कुछ पेंटिंग वगैरह बना करके लाए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, अगर पीछे आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा। मोदी जी ने मुझे चिट्ठी दिया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनका चिट्ठी आया है मेरे पास। मैं बहुत ही खुश हूँ। पिछले रात को मैंने बस 3 घंटे टाइम लेके बनाया था मैंने उस पिक्चर को। पता है मुझे इतना फ्लॉलेस नहीं बनाया, पर मैंने बहुत ट्राई किया, कोशिश की मैंने और बनाई मैंने तस्वीर। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मोदी जी को बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ इसके लिए। हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे ही वहां चला, तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान भी वो बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। ट्रंप के साथ हुआ, ये सही मायने से उस सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए था, और जैसे करेगा तो जनता उसका जवाब देगी, यही उस घटना से दिखता है। हमारे हृदय माझे काबा नयने मदीना, हमारे हृदय माझे काबा नयने मदीना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मेरा घर ना भाजपा चलाती है और ना कांग्रेस, लेकिन वोट उस पार्टी को देना जिसके जीतने की खुशी भारत मनाए, ना कि पाकिस्तान। नहीं भाई, हम तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे ना, तुम हमारे बंदों को क्यों फोड़ रहे? नहीं वो राघव, देखो तुम्हारे उसमें मोदी जी बड़े ना, तो मेरे उसमें मैं बड़ा रहना चाहिए कि नहीं? वो साला राघव समझ ही नहीं रहा। पहले तो गोरा चिट्टा, ऊपर वो परिणीति से शादी कर ली। नहीं मेरे को नहीं करनी थी, लेकिन मेरे को लगा भाभी प्रमोशन में हेल्प करेंगी। भाभी तो सवाल लिख के दे रही और ये संसद में पूछ रहा है, तो मेरे पॉपुलैरिटी का क्या भाई है? ऐसा तो नहीं चलता ना। अरे हाँ, तो उसको लेके जाना था ना। ये तुम हमेशा बल्क डील क्यों करते हो भाई? नहीं अभी वापिस नहीं चाहिए, वो पार्टी गई साइड में। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे को और मनीष को, मनीष या मनीष, तुम साला मनीष को भी लेके गया ना।
पूरे भारत को अंत में एक बात कहें, जितने भी स्वयं सेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं। यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना, तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयं सेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो, पर एक स्वयं सेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब ज्यादा ना कह के हम अपनी बात को विराम करेंगे, और आप मुस्कुराते रहिए, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि जल्दी अखंड भारत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वैसे भरोसा है आपके रहते कुछ बड़ा होगा।